कुंभ में बताइए इतनी अच्छी व्यवस्था थी, भगदड़ हुई तो कुछ तत्वों की ही वजह से। अभी कल कल एक सूचना आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, बताओ वहां पे किस बात की भगदड़ हो गई। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अपोजिशन तो छोड़ो, जिनके मन में जहर घोल दिया है, वो तो ट्रेन रोक रोक के उसमें पानी डाल रहे हैं, बांस से मार रहे हैं। कि 144 वर्ष के बाद इतना दुर्लभ संजोग आया कि जो है कुंभ का आयोजन हुआ और इतने काबिल अधिकारी वहाँ लगाए गए हैं। बीके आनंद साहब जैसा आदमी, आकांक्षा राणा जैसे ओएसडी, कोई व्यवस्था में थोड़ी कमी है। बहुत दिन से जब कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी तब भी लोग आते थे, गठरी मुठरी लेकर स्नान करते थे, चले जाते थे। लेकिन जब एक नोज बना दिया गया संगम घाट, तो संगम घाट पे, और दूसरी बात कि हमारी सरकार की कुछ, चाहे जो भी रहा होगा, कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है। 144 साल बाद अमृत स्नान करिए, अमृत रसपान करिए। ये सब जो एक तरह का आडंबर पूर्ण प्रचार हुआ, ये गलत था। आम आदमी पार्टी खुद करप्शन में उसके क्या कहते हैं हाथ सने हुए थे, युवाओं को दारू पिलाया, जहरीली हवा सुंघाई। तो आज संवाद पर हम पहुंचे हैं यूपी के लखनऊ की उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक बैठकें होती है, जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं और हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं। कुंभ की लगातार बात हो रही है। एक तरफ एक पक्ष है जो कहता है कि कुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, भगदड़ें मच रही है और बहुत ज्यादा लोगों की हानि हो रही है। कांग्रेस के अपने जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से परेशानी थोड़ी ना खत्म होती है। आपका क्या मानना है कुंभ पर? मेरा ये मानना है कि 144 वर्ष के बाद इतना दुर्लभ संजोग आया कि जो है कुंभ का आयोजन हुआ और इतने काबिल अधिकारी वहाँ लगाए गए हैं। बीके आनंद साहब जैसा आदमी, आकांक्षा राणा जैसे ओएसडी काबिल अधिकारी वहाँ लगाए गए हैं। कोई व्यवस्था में थोड़ी कमी है। प्रतिशोध में बात करना एक अलग बात है। दिस इज नॉट ए गुड हैबिट। ये कोई तरीका थोड़ा है। तो कुंभ पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई करोड़ हमारे हिंदुओं के आस्था के स्तंभ हैं। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आज तक कभी भी नहीं कोई कर पाया था। हर समय तो रहा सत्ता, हर पार्टियों की सरकारें रही। अभी दिल्ली में भगदड़ और मच गई है। वो तो सब पब्लिक के मामले हैं। वो तो इन मामलों में किसी का कोई दोस्त थोड़ा है। कोई हम गिर जाए तो हम किसी को खराब करने लगे, ये तो कोई वो नहीं है। इतना बढ़िया वहाँ व्यवस्था। एक तरफ कुंभ में रशिया से, यूक्रेन से भी लोग आ रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस कह रही है परेशानियां थोड़ी ना दूर होगी गंगा में डुबकी लगाने से। भाई कांग्रेस क्या कह रही, क्या नहीं कह रही, उनकी अपनी विचारधारा है। एक घर में 5 आदमी, पांचों का विचार नहीं मिलता। फिर कांग्रेस तो बहुत यानी राष्ट्रीय पार्टी रही, बहुत बड़ी पार्टी रही। आज कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं में इतनी यानी गांठियां पड़ गई, जैसे गन्ने में गांठें नहीं है, इसी तरह पार्टी में इतनी गांठें खुद के अपने विषय में सोच नहीं पा रही। भाई बुराई करने से पहले अपनी कॉलर देखिए हम कितने साग पाक है। आप जो अपने विषय में तो सोच नहीं पा रहे। कांग्रेस अपने विषय में सोचे, 2027 की तैयारी के लिए अपने नेताओं को समझाए, क्षेत्र में तैयारी करे। 403 तैयारी कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र तैयारी कर ली हार गए, हरियाणा तैयारी कर ली हार गए और अब लगातार हार रहे हैं। क्या कहना है आपका कि देश से एक तरफ अपोजिशन खत्म हो रहा है, लेकिन कुंभ जैसा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन उस पर भी राजनीति भरसक रूप से हो रही है। बिल्कुल हो रही है, और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो है ना, वो पूरी तरह से एक्टिव है। कुंभ में बताइए इतनी अच्छी व्यवस्था थी, भगदड़ हुई तो कुछ तत्वों की ही वजह से। अभी कल एक सूचना आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, बताओ वहां पे किस बात की भगदड़ हो गई। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अपोजिशन तो छोड़ो, जिनके मन में जहर घोल दिया है, वो तो ट्रेन रोक रोक के उसमें पानी डाल रहे हैं, बांस से मार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सनातनियों के साथ एक क्या कहते हैं ना, जस्टिफाइड चीजें नहीं हो रही, और उसी का नतीजा है विपक्ष गर्त में जाता चला जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता एक कोई फ्रेश विपक्ष आएगा तो उसको जरूर पब्लिक कंसीडर करेगी। फ्रेश विपक्ष आम आदमी पार्टी आई थी, उसे भी हटा दिया। फ्रेश करप्ट हो गई। आम आदमी पार्टी खुद करप्शन में उसके क्या कहते हैं हाथ सने हुए थे, युवाओं को दारू पिलाया, जहरीली हवा सुंघाई। तो ये नेतागिरी में सबसे ज्यादा बुरी चीज है। मैं बताता हूँ, गाजीपुर का जो वो क्या कहते हैं डस्टबिन टर्नल बना है,
वो बहुत बड़ा ब्रेक मार्किंग थ्रू है। पूरे ग्लोबल लेवल पे लोगों को ये पता चला कि यहाँ कूड़ा घर कूड़ा ढेर बना हुआ है। तो कहने का मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है, कुछ नेता ऐसे होते हैं जैसे आप नितिन गडकरी जी को ले लीजिए, उनका कोई राइवलरी कोई रिवेंजरी नहीं है। ही कैन बस काम करते जाना है। अकॉर्डिंगली काम ही अलॉन करते हैं टू वो। अलॉन। और कितनी बढ़िया अब 2027 का जो मिशन पे सरकार हमारी काम कर रही है, लोग खुद खत्म हो जाएंगे, इनके पाप इन्हें खा जाएंगे। क्या अच्छा होगा भारत जैसे देश में अपोजिशन पार्टी हो ही ना कोई? अपोजिशन का काम करे ना, प्रतिशोध में सरकार के काम को दखल देना, उल जुलूल डिस्टर्ब करना, इतने काम हो रहे हैं उसके हर समय प्रतिशोध में बात करना, ये तो कोई विपक्ष की भूमिका नहीं हुई है। विपक्ष है ठीक है, विपक्ष सरकार की धुरी है, लेकिन सही जगह पर करो ना, हर जगह पर प्रतिशोध की भावना से बात करिए। तो बात हमारी चल रही थी कुंभ को लेकर। कुंभ को एक तरह से डिमोट करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। बहुत बड़ा तबका है जो वहां भगदड़ की बात करता है, अव्यवस्थाओं की बात करता है। आपका क्या कहना है कुंभ को लेकर? डिमोट की कोई बात नहीं, वो आस्था का विषय है और सनातनियों का बहुत दिन से है, आज से नहीं है। बहुत दिन से जब कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी तब भी लोग आते थे, गठरी मुठरी लेकर स्नान करते थे, चले जाते थे। लेकिन जब एक नोज बना दिया गया संगम घाट, तो संगम घाट पे, और दूसरी बात कि हमारी सरकार की कुछ, चाहे जो भी रहा होगा, कि 144 साल बाद महाकुंभ आया, महाकुंभ आया, महाकुंभ आया है। 144 साल बाद अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत रसपान करिए, ये सब जो एक तरह का आडंबर पूर्ण प्रचार हुआ, ये गलत था। और तो सनातनी तो पहले से भी आते थे डुबकी लगाते थे, चले जाते थे। दिनेश शर्मा का कहना है कि 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ यूपी को कुंभ के इस महा आयोजन के बाद। 3 लाख करोड़ फायदा हुआ, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो किस पे खर्च होगा, ये बात आती है ना, कि वो बेरोजगारी दूर करने के लिए वो पैसा लगेगा, और छात्रों को फीस माफ करने के लिए लगेगा, या फ्री शिक्षा के लिए लगेगा, वो किस पे लगेगा? जो आप पैसा की बात बता रहे हैं, किस पे लगेगा? माननीय दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं तो अच्छी बात है, तो ये स्वागत है। गलत मानते हैं कि नहीं आप? जैसे कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी पहले राम मंदिर पर विरोध करती है, फिर उनके मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाई कुंभ में डुबकी लगाने से परेशानियां थोड़ी ना दूर हो जाएगी। इसे गलत मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, कौन नेता कौन क्या कह रहा, उससे नहीं मतलब है। जनता के हित की बात करिए, जन कल्याणकारी योजना ले आइए, जनता को महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी हमको बहुत राहत दे रही है, हमें जो खुशहाली के रास्ते पे ले जा रही है, बेरोजगारी की बाढ़ होती जा रही, तो बेरोजगारी समाप्त करने की बात करें ना। MSc PhD डिलीट करके बीटेक एमटेक करके, और डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके, और BEd BTC करके, ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनके लिए रोजगार का सृजन करें? इस पे तो नहीं आप कह रहे हैं, आप सरकार महाकुंभ 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 की सरकार बात कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भाई सिर्फ नौकरियां, रोजगार, सरकारी नौकरियां नहीं होती। आज डेटा सस्ता कर दिया, इंटरनेट सस्ता कर दिया, एक बाइक खरीदे आदमी ओला चला सकता है, स्वरोजगारी कर सकता है, तो पैसा तो मिल ही रहा है, रोजगार तो आ ही रहा है। आप सब लोग ओले चलाने लगेंगे, MSc PhD करके ओला चलाओगे तो अच्छी बात है। मूंगफली बेचो सर पे रख के, केला बेचो जो ठेला लगा के, तो MSc PhD डिलीट और बीटेक एमटेक करने की क्या जरूरत है? जिसका लाखों रुपया फीस लेते हैं आप, तो आप इधर कहते हैं कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ज्यादा हो, हमारे यहाँ के इंजीनियर ज्यादा हो, हमारे यहाँ के डॉक्टर ज्यादा हो। तो ये चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप यहाँ की योग्यता का जो है विश्व में लोहा मनवाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए आपने जो है ये सब संस्थाएं खोले हैं? या तो वो संस्थाएं बंद कर दीजिए। रोजगार तो आदमी कक्षा 8 पास करके भी कर लेगा, 5 पास करके भी लोग रोजगार किए हैं, जो बहुत बड़े रोजगारी हुए हैं। तो ये बातें हैं। एक तरफ तो आप जो है तो चंद्र पे, सुनिए, चंद्र पे जो है जाने की बात करते हैं, वहां प्लाट काटने की बात करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि जो है स्वरोजगार करो, ठेला कुमचा लगाओ, और जो है ओला चलाने की बात आप ही ने पत्रकार महोदय ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि रोजगार तो फिर दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत पढ़े लिखे रोजगारों की है। आप सारी बेरोजगारी है। आप सुबह कभी उठते हैं 4-5 बजे 6 बजे,
जरा मंडी में चले जाइए, लेबर गुड़गुड़ाते हुए नीचे बैठा हुआ है, उसको लेने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। आप बताइए कि लेबर मंडी कितनी जो है, लखनऊ शहर में अगर आप आए हैं दिल्ली से चल के, तो दिल्ली में भी देखे होंगे लेबर मंडी लगती है, लखनऊ में जरा लेबर मंडी देखिए कि कितना है। तो ये चीजें देखिए, जहां श्रमिकों का अड्डा है और जहां से लोग ले जाते हैं बुला के, वहां देखिए दुर्दशा ना, केवल हवाई बात करने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की सरकार चला रही, अगर ये रोजगार और देती लोगों को, और देश से भ्रष्टाचार समाप्त करती, प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करती, तब जाके इनके एमपी एमएलए जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके बगल में बैठते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में। अब बताएं कैसे कि जिस जिले में वहां हवेली, लखनऊ में बड़ी बड़ी हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघे की कृषि फार्म और 6-7 फार्चूनर, और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहां से आया ये पैसा? बड़े बड़े डिग्री कॉलेज प्राइवेट खोल रहे, सरकारी कोई खोलने का माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं कहा था कि हमारे क्षेत्र में जो सरकारी महाविद्यालय नहीं है, सरकारी दोस्तों, एक तरफ जहां भरसक कोशिशें हो रही है कि कुंभ को कैसे भी डिमोट किया जाए, तो वही तरफ दूसरी तरफ जनता जो है पूरी तरह से देश के गौरव को बरकरार करे हुए है और समझ रही है। इसलिए जो इस गलतफहमी में है कि ये जनता कुछ जानती नहीं है, वो गलतफहमी दूर करें, क्योंकि ये जनता सब जानती है कि भगदड़ कौन कराता है, जानती है कि ट्रेन में सब कुछ कौन कराता है, और जानती है कि इतना जो 144 साल बाद कुछ हो रहा है तो वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। तो यूपी की, लखनऊ की इस धरा से हम लेकर आए हैं कि जनता की असली नब्ज क्या है वो बताने के लिए। आप देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।